हेलो, वेलकम दोस्तों। स्वागत है आपका एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। और यहाँ पर मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आ, कभी आपके साथ ऐसा ना हो कि आपके मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किसी और के द्वारा किया जाए और वो जब क्राइम कर दे आपके मोबाइल नंबर से, उसके बाद जब पुलिस मतलब अरेस्ट करने आपके लिए जाए तो ऐसी क्या वजह है कि आपके मोबाइल नंबर का इस्तेमाल आपकी बिना जानकारी के लोग कैसे करते हैं, और कैसे आप जो है पता कर सकते हैं कि आपके जो आधार कार्ड है उससे कितने मोबाइल नंबर जो है चल रहे हैं, और अगर उन मोबाइल नंबरों को आप नहीं चला रहे हैं तो आपको कैसे जो है उनको बंद कराना है या फिर उनको किस तरह से डीएक्टिवेट कराना है। तो ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हाल में ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति जो है रिटेलर के पास जाता है और वहां पर जो रिटेलर है, जियो रिटेलर या फिर और कोई रिटेलर है, जियो रिटेलर ने उससे जब वहां पर वो नई सिम लेने के लिए गया था तो उस दौरान उसने अपने एक सिम खरीदा, और खरीदने के दौरान ही जियो रिटेलर द्वारा उससे कई बार जो है उसका फिंगर और ओटीपी पता की थी। उसके बाद क्या हुआ कि वो एक सिम लेकर चलाया, लेकिन ये हुआ कि जो उससे ओटीपी और जो फिंगरप्रिंट लगवाए गए थे उससे रिटेलर ने उसके आधार से और मतलब दो एक सिम और एक्स्ट्रा जो है इशू कर दी, जिसको बाद में ब्लैकमेलिंग के थ्रू, मतलब ब्लैकमेलिंग के थ्रू नहीं, मुनाफा कमाने या फिर जो है साइबर अपराधियों को उसको बेच दिया। अब चूंकि वो सिम जो थे वो उस व्यक्ति के नाम से इशू हुए थे, तो अगर कभी भी कोई दिक्कत आएगी या फिर कभी भी पुलिस कार्रवाई होगी या कोई ऐसी कार्रवाई होगी तो हमेशा नाम किसका आएगा, जिसके आधार कार्ड से वो जो मोबाइल नंबर है वो उसी हुआ है। क्योंकि पुलिस या फिर कोई भी एजेंसियां हैं वो उसी से पूछेंगी कि तुमने अपने जो सिम है इसका इस्तेमाल क्यों किया है इस चीज में। तो फिर जब आप इस चीज के बारे में आपको मालूम नहीं होगा तो आप बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि नंबर तो आपका रहेगा। अब जब मोबाइल नंबर आपका रहेगा तो आप उसे मना भी नहीं कर सकते कि हाँ ये मेरा नंबर नहीं है, क्योंकि वो आधार से जो है एक्टिवेट होती है। तो इन सब चीजों के बारे में कि आपके साथ इस तरह का कोई घटना ना हो या फिर आपके जो आधार नंबर है उससे कोई मोबाइल सिम इशू ना कर पाए, उसके लिए हम कुछ जरूरी जानकारी आपको बता रहे हैं, जिसको आपको अगर फॉलो करेंगे उन चीजों को तो आप जो है बच सकते हैं उस तरह के अपराध से। तो चलिए बताते हैं कि क्या करना है। देखिए, जब भी आप कभी रिटेलर के पास सिम खरीदने जाएं या मतलब कोई नया सिम इशू करा रहे हैं या कोई रिचार्ज करवाने जा रहे हैं या फिर कोई दिक्कत है तो आप वहां पर जा रहे हैं तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि क्योंकि आजकल लोग फिंगरप्रिंट के महत्व को नहीं समझ रहे हैं कि हमारा जो फिंगर है वो कितने ज्यादा काम का है। क्योंकि अगर हम उसे कहीं पे भी लगाएंगे तो हमारे उस चीज का मिसयूज भी हो सकता है, हमारी इंफॉर्मेशन का। लेकिन हम लोग इस चीज को बहुत ही हल्के में लेते हैं, और सबसे बड़ी वजह जो है साइबर अपराध में प्रयुक्त होने वाली जो वो यही है कि फर्जी सिम जो है ऐसे ही इशू होते हैं। फर्जी सिम क्या होते हैं? फर्जी सिम यही होता है कि किसी और के नाम का सिम इशू करके किसी और व्यक्ति ने खरीद लिया, वो इस्तेमाल कर रहा है, तो वो फर्जी सिम है। क्योंकि फर्जी सिम का मतलब ये नहीं कि सिम जो है कोई बिना एक्टिवेट किए या फिर रोबोट के जरिए एक्टिवेट किए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो ह्यूमन बेस ही एक्टिवेट किए जाते हैं, और आधार से, अगर आधार या फिर जो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है उसके थ्रू ही एक्टिवेट किए जाते हैं। लेकिन उनका मिसयूज जो है रिटेलर जो है मुनाफा कमाने के लिए साइबर अपराधियों को बेच देते हैं, क्योंकि उनसे उन्हें काफी ज्यादा पैसा मिल जाता है। तो बल्क में ऐसे सिम जो है एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अब जैसे मान लो असम या फिर जो दूर दराज के इलाके जम्मू कश्मीर है या फिर अंडमान निकोबार है, वहां पे जो व्यक्ति रह रहे हैं वहां पर अगर कोई रिटेलर उनका सिम बल्क में जो है उनके मल्टीपल सिम इशू कर देता है और फिर वो बिहार या फिर झारखंड या राजस्थान के लोगों को सेल कर देते हैं, तो उनको उसके बदले में तगड़ी रकम मिलती है जिससे वो उनका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए पॉइंट पे आते हैं कि हम ये कैसे पता करेंगे कि हमारे जो आधार कार्ड है उससे कितने नंबर इशू हुए हैं।
तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना मोबाइल उठाना है और उसके स्क्रीन पे जाके आपको प्ले स्टोर पे जाएंगे और प्ले स्टोर पे जाने के बाद आप वहाँ पर संचार साथी भी लिख सकते हैं, टैफकॉप लिख सकते हैं, या फिर जो है चक्षु पोर्टल, कुछ भी लिख सकते हैं ऐसा। बहुत आसानी से वो मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर टैफकॉप से सर्च करके आपको दिखा दे रहा हूँ। सर्च करेंगे तो यहाँ पर ये जो है संचार साथी इस नाम का पोर्टल आएगा। अब इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। तो जब ये आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपको बहुत ही सिंपल प्रोसेस करना है और वो आगे बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको इस चीज़ की इंफॉर्मेशन मिल सके कि अगर उनके आधार कार्ड से जो है एक से ज़्यादा सिम यूज़ हो रहे हैं और उनको ये लग रहा है कि वो नंबर उनकी फैमिली मेम्बर या फिर उनका कोई रिलेटिव नहीं चला रहा है, तो उसको डीएक्टिवेट कैसे करेंगे और पता कैसे करेंगे कि इतने ज़्यादा नंबर चल रहे हैं। तो हम उसको दूरसंचार विभाग को फ़ोन करके भी डीएक्टिवेट करा सकते हैं या फिर लोकल सर्विस सेंटर है वहाँ पे जाके भी इसको बंद करा सकते हैं। तो उसके लिए हमने ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है हो रहा है और यहाँ पे लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, प्रोसीड कर देंगे। हिंदी इंग्लिश जो भी आपको सही लगे आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। चक्षु, रिपोर्ट सस्पेक्ट फ्रॉड, कम्युनिकेशन, ब्लॉक योर स्टोलन मोबाइल हैंडसेट, नो मोबाइल कनेक्शन इन योर नेम, नो genuineness of your mobile handset, report incoming international call to the Indian number। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हैं, उसके बारे में मैं अलग अलग सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर अभी हम जो नो मोबाइल कनेक्शन इन योर नेम, तो इस पे क्लिक करते हैं और प्रोसीड करते हैं। इसे परमिशन दे देंगे क्योंकि ये जेन्युइन एप्लीकेशन है और यहाँ पर कुछ नेम आपको एंटर कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइबर टॉक, कुछ भी आप अपना रियल नेम ही लिखें, मैं तो आपके उसके लिए लिख रहा हूँ। लेकिन ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि यार यहाँ पे मुझे आपको हमेशा अपनी जानकारी सही तरीके से भरनी है। अभी ये कुछ देर पहले काम नहीं कर रहा था, अब ये आगे बढ़ गया क्योंकि जब तक आप जिस मोबाइल फ़ोन में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कोई सिम पड़ा होना ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ ये जो है एप्लीकेशन काम नहीं करेगा। तो उस फ़ोन में जो नंबर होगा उसको आप जैसे रजिस्टर करेंगे ऑटोमेटिक सिम जो मैसेज भेज के उसको वेरीफाई कर लेगा और फिर आप आगे का प्रोसेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर वही जो है 5 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो 4 के बारे में मैं आपको जो है अगले वीडियो में बताऊंगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस मेरे जो नंबर है उससे 2 सिम रजिस्टर्ड है, ठीक है। अब मैं उसमें कोई भी एक यहाँ पर जो मेरा आधार कार्ड है या फिर जो मेरी इन्फॉर्मेशन मेरे नाम है, मेरा नाम और मेरा फादर नेम, उसके आधार पे ये जो ट्राई द्वारा डेटा दिया गया है इसके अनुसार 2 मोबाइल नंबर इशू हुए हैं। तो अब यहाँ पर जो नीचे दिख रहा है रजिस्टर्ड, ये वो नंबर है जिससे अभी हमने OTP वेरीफाई किया था। तो ये वो नंबर है और ये नंबर वो है जो अभी मतलब फ़ोन में पड़ा है बट इसमें रिचार्ज नहीं है। तो यहाँ पर अगर ये नंबर आप इस्तेमाल, जैसे अगर ये नंबर है, ठीक है, अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जैसे आपके डेटा में 3 नंबर शो होते हैं या फिर 4 नंबर शो होते हैं,
तो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सो आप सिंपल उस पर टैप करेंगे और यहाँ पर जो 3 ऑप्शन आ रहे हैं उसमें से कोई एक जो है रिक्वायर्ड कर सकते हैं कि जैसे अगर आपका नंबर नहीं है तो नॉट माई नंबर, और रिक्वायर्ड मतलब आपको ज़रूरत है उसकी तो आप जो है नॉट रिक्वायर्ड तो अलग चीज़ है, तो आप उसको रहने देंगे। तो मतलब जो नंबर आपका अगर नहीं है तो आपको उसी को रिपोर्ट करना है। फ़िलहाल ये नंबर मैं इसलिए करके दिखाया हूँ क्योंकि वो नंबर मेरा ही है, बट अभी वो चालू नहीं है, तो आपको वो ही नंबर डीएक्टिवेट कराने हैं जो मतलब आपके यूज़ में नहीं है, या फिर जिसको आप नहीं चला रहे हैं, आपको पता लग रहा है कोई और चला रहा है। तो ये थी भाई टैपकॉप की जो एप्लीकेशन है उसको चलाने की सही तरीका और नंबर रिपोर्ट करने का सही हो। बाकी आप ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपने वो नंबर जिसके लिए रिपोर्ट किया है वो नंबर डीएक्टिवेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और उन्हें बताएं कि किस तरह से आपको जो है फ़र्ज़ी जो सिम आपके नाम से इशू हुआ है उसको चेक करना है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और बने रहिए और बाकी वीडियो देखिए और इसी तरह से साइबर जो क्राइम है उसकी वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग जानें और जो है उनका इस्तेमाल करें।